हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज अष्टमी है और अभी मैं बाल धो ली हूँ क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा तो गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं। तो अभी जस्ट मैं बाल धोई और मैं बहुत जल्दी में हूँ। अभी फटाक से अभी मैं सोची 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ और जल्दी में ऐसे ही हूँ। नीचे जा रही हूँ मैं। बाबू मेरी गई है खाना खाने के लिए। जैसे कन्या खिलाते हैं ना, तो हर जगह तो नवमी को खिलाते हैं और मुझे भी अभी तक तो यही पता था कि नवमी को ही खाना खिलाया जाता है। नवमी को और 10वीं को भी लोग खिलाते हैं, लेकिन आज आज ही मुझे पता चला है कि अष्टमी को भी खिलाते हैं। जो लोग फास्टिंग नहीं रखते हैं ना 9 दिन, वो लोग अष्टमी को खिलाते हैं। कल मेरी बाबू रात को बोल रही थी, मम्मा वो आंटी बोली है, नीचे वाली आंटी बोली है खाना खाने आ जाना। तो मैं तो यही सोच रही थी कि शायद उनको कन्फ्यूजन हो गया है क्या, कि मतलब वो अष्टमी को नवमी शायद मान रही हैं। लेकिन सुबह मैंने मतलब पूछ भी दिया तो पता चला कि ऐसे नहीं, अष्टमी को खिलाते हैं। जो फास्टिंग नहीं करते वो लोग खिलाते। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। बाबू मेरी चली गई है खाना खाने के लिए। तो अभी मैं नीचे मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे। सारे बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। सो चलिए चलते हैं। अच्छा दिखा, क्या दिखा रहा है क्लिप? अच्छा, कहाँ से कहाँ से कौन दिया? अच्छा है, आपका है, आपका है, लगाओ बाल में। खा दो इसको, खुद को दे इसको खुद को दे रहा है। अरे ए भगवान, भाभी भाभी का भाभी का हाँ हाँ, डांस करो डांस करो डांस करो। हाँ हाँ, जो है वो यही है बेचारी को। पीछे मत चले आना। इधर देखो हन्नू, हन्नू। तो अभी आंसी खाना खा के आ चुकी है और पैसे लेके। कितना पैसे मिला? तो क्या करोगे, मम्मा को दोगी? क्यों? तो अभी आ गए और मैंने भी पूजा वूजा कर लिया है और खाना बना है राजमा चावल। खाने का बहुत मन है बेटा, बाल दुख रहा है। राजमा चावल बना है खाने में। ऐसे दब रहा है मेरा बाल, तुम इधर आके बैठो ना। तो राजमा चावल बना है खाने में, लेकिन मन बहुत हो रहा है खाने का, खा नहीं सकते। इतना दांत में दर्द हो रहा है 2 दिन से। ऐसा लग रहा है कब खा ले, लेकिन डर भी लग रहा है खाने में कि खाऊंगी फिर 2 घंटे बैठ जाऊंगी दांत पकड़ के। तो खाना तो पड़ेगा ही पेट भरने के लिए, जैसे तैसे खाएंगे एक तरफ से। और आंसी खाएगी राजमा चावल। आंसी सुबह चाय रोटी खाई थी और अभी तो जाके अच्छा खासा खा के। क्या क्या खाई बेटा? पूरी, खीर, आलू की सब्जी। आलू की सब्जी थी और खीर। मैं थाली में देखी नहीं तुम लोग को, मैं तो गई थी तो तुम लोग खा चुके थे। खीर में काजू था। काजू तुमको पसंद नहीं है? तो आंसे को काजू पसंद नहीं है, खीर में डालते हैं तो ऐसे पसंद है ना। काजू में, काजू खीर में डाल के पसंद नहीं है। किसी भी चीज में, साबुदाना में भी, खीर में भी, किसी भी चीज में वो डालना है। वो पसंद बहुत लोगों को ये हो जाता है। मुझे छुहाड़े में ऐसे खा लेती हूँ जितना चाहूँ उतना। छुहाड़े मुझे दूध में डाल के या खीर में डाल के मुझे पसंद नहीं आते। वैसे इसको काजू पसंद नहीं आते। और तो अभी पूजा वूजा कर लिया मैंने और जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे खा पाती हूँ मैं। और आंसी एक जगह और जाएगी आज शाम को 8 बजे। और फिर कल के लिए भी आंसी को बुलाहटे बहुत आ गए हैं हमारा। बिल्डिंग वाला बुलाता है। आंसी बहुत खुश है और ये
4-5 महीने पहले से ही इसका रहता है मम्मी नवरात्रि में खाना खाने जाना है। इनको इतना कर दो फिर हम सबको सबसे ज्यादा अच्छा त्योहार लगता है ये। क्यों क्यों? हाँ, पैसे के लिए, पैसे पैसे पैसे। और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना। खैर छोटे थे हम लोग तो हमें भी इंतजार रहता था कि कितने घर पे खा ले। बस लेकिन इनको मिलता तो कितना रुपया? ये लोग एक घर पे खाते हैं तो इनको 11-12 कोई तो 20। 10-20 रुपये एक घर पे मिल जाता है। हम लोग 10 मतलब पूरा गांव में खा लेते थे, मतलब शाम तक खाते थे दिन भर से, तो हमें 10 रुपये हमारा पूरा होता था। हर जगह खा लेते थे 10-12 घर, तो हमारा 10 रुपया 11 रुपये इतना ही बनता था। और उसी में हम बहुत खुश हो जाते थे कि 10 रुपया हो गया। और अब 10 और नवमी के दिन रात को जाके कुछ ना कुछ खरीदते थे क्योंकि पैसे इकट्ठे हो जाते थे। सुबह में 10-11 रुपये मिल जाते थे, तो मिट्टी से बने जो खिलौने विलौने आते हैं ऐसे जाता तरजुई ऐसे वो सब हम लोग कुछ खिलौने खरीदते थे। घर वाले बोलते थे कि खिलौने तुम लोग खरीदते हो फिर खेलते नहीं हो, टूट जाता है। हम भी बच्चों को बोलते हैं यही बात कि खिलौने में क्या है, कुछ खा लो। तो वैसे ही हमारे घर वाले भी बोलते थे कि खिलौने मत लो, खेलते नहीं हो, टूट जाता है। और लेकिन हम खिलौने ही खरीदते थे, कुछ खाते नहीं थे कि खिलौने ले लेते हैं, पैसा हो गया है तो हम लोग कुछ खिलौने ले लेते थे। और ये 5 रुपए लेके जाते थे पहले के जमाने में। बाजार में 3 रुपए के छोले, 2 रुपए के जलेबी, बस समाप्त। तो एक घर में सही बात है 5 रुपये ही मिलते थे पहले। मेला घूमने के लिए, हम लोग मेला बोलते हैं, और दशहरा घूमने के लिए हमें 5 रुपये ही मिलते थे। हमारे जमाने में तो सब महंगाई ही बढ़ गई है, क्योंकि खाने के लिए मिलते थे कि इससे ज़्यादा क्या खाओगे। हाफ प्लेट छोला 3 रुपये का मिलता था, और 2 रुपये के जलेबी खा लेते थे, या कुछ भी 2 रुपये के मिल जाता था तो खा लेते थे। तो ये वो 5 रुपये ही घर से मिलते। पापा रहते थे तो पापा ज़्यादा पैसे देते थे। पापा 50 रुपये से कम कभी नहीं देते थे। पापा देते थे तो कुछ खरीद भी लेते थे ऐसे, लेकिन ऐसे मिलता था 5 रुपये ही। मम्मी में 5 रुपये ही देती थी। और 50 रुपए मिल जाएगा तो छीनने के फेरा। और 5 रुपये में ही खुश हो जाते थे हम लोग, ये बात है। और इनको तो ये तो डेली ही 5 रुपये मांग लेती है। और जिस दिन संडे होगा उस दिन तो और। हाँ, तो आजकल के बच्चों क्या है, फटाक से बोलते मम्मी 5 रुपये दे दो, मम्मी दे देती है। लेकिन हमारे टाइम में 5 रुपये ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। कोई काम करो मिल जाएगा, काम करो तो 8 आना 1 रुपया मिलता था। ऐसे कोई त्यौहार है, दीपावली, ये सॉरी दशहरा है, और एक और मेला लगता है हम लोग का जब छठ ख़त्म हो जाता है ना। छठ पूजा हमारे में होता है, तो छठ ख़त्म हो जाता है तो उसके 9 दिन बाद एक मेला लगता है, तो उस टाइम भी हमें 5 रुपया मिलता था। तो ये सब मेला लगता था या कहीं घूमने जाना तो ही 5 रुपये मिलता, नहीं तो ऐसे 1 रुपया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर से 1 रुपया मिलता था और बोला जाता था हमें, तभी मैं छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। 1 रुपए की पेप्सी। नहीं, 1 रुपया देते थे और बोलते थे कि 8 आना वापस ले आना। 1 रुपये हमें मिलता था घर से, और उसमें से 50 पैसे वापस लेकर, अठानी चलती थी तभी, तो बोलते थे कि अठानी वापस लेके आना, और हम लेके आते थे। 8 आना खाते थे, 8 आने के कुछ ले लेते थे और 8 आने बचा के ले आते थे। घर पे देना पड़ता था कि 1 रुपये में से ऐसे करके लेके आना। तो ये ऐसे है। तो अब हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे, और ब्लॉग हमारी थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय। आंसी।